आइए बड़े भाव से भगवान का पतित पावन नाम हम उच्चारण करेंगे, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। मन और तन आपका पहले से ही कथा में आते ही पवित्र ही है, और कथा रूपी गंगा सुनने के लिए हम घर से निकल रहे हैं। ये बात हृदय में जैसे ही आती है तभी ठाकुर जी अपने आप को पवित्र कर देते हैं। लेकिन आइए हम कुछ क्षण भगवान की शरण को ग्रहण करेंगे, उपरांत हम कथा में प्रवेश करेंगे। जो क्रम कथा का है उसमें प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से सभी लोग गाइए। जैसा कि प्रथम दिवस से ही आप लोगों को हमने एक बात कही कि सभी लोग राघव जी की जय कहते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव है हम सिया जी की जय कहते हैं। उसका कारण केवल इतना ही है कि मलिन वस्त्र धारण करने वाला बालक यदि पिताजी के सामने आए तो पिताजी उसे एक बार में गोद में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कहीं हमारे कपड़े गंदे ना हो जाए। लेकिन बालक मलमूत्र से सना हुआ भी यदि हो और मात्र अपनी मैया के पास पहुंच जाए तो माँ उसे बिना सोचे समझे अपने अंक में धारण कर लेती है। हम सभी राघव जी की संतान हैं, हम सभी माँ जानकी की संतान हैं। पिताजी से हमें यदि कोई मिला सकता है तो वो हमारी जानकी मैया है। इसीलिए सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे क्या सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। गाओ मैया, गाओ बाबा, हम सबके कल्याण के लिए ही है। भाव से सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, सिया 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 सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, बोलिए सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, जय कुशध्वजे सुते कन्ये प्रापितु भ्रातरा
तथा भरत शत्रुघ्नो सुशीलो शुभ लक्षणो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रेय विनाशाय श्री रामाय वयं नमः। आइए परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर विश्वेश्वर राज राजेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस जी को बारंबार प्रणाम करते हुए माँ जगत जननी परम अम्बा राज राजेश्वरी माँ भगवती जानकी जी के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए देवादिदेव महादेव भूत बावन भूतेश्वर त्रिकाली भगवान शिव शंकर को बारंबार प्रणाम करते हुए माँ भगवती पार्वती जी के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए सुरासुरों में प्रथम लंबोदर भगवान गणपति को बारंबार प्रणाम करते हुए अनंत अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए एवं सारी सृष्टि में विचरण कर रहे जलचर नवचर थलचर सभी प्राणियों में सीताराम जी की छवि को देखते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आए हुए समस्त श्रोतागण भक्तिमती माताएं राधा स्वरूपा बालिकाएं कृष्ण स्वरूप बालक युवा जन वृद्ध जन परम पूज्य संत जन व्यास जन मंच पर आसित हमारे शनि पीठ के संत जी महाराज जी जिनका दर्शन हमें पहली बार अपने जीवन काल में हो रहा है और भगवत कृपा से आप आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। और अभी अभी महाराज जी ने भी कहा कि संतों का आगमन संतों की कथा हो भगवंत की कथा हो और वहाँ संत आ जाएं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। संत ही वह साधन है जो भगवंत से परमात्मा से मिलाते हैं और भगवान को भी हम तब जान पाते हैं जब संतों की सुंदर वाणी को सुनते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और यदि सुंदर सत्संग क्षण मात्र का भी मिल जाए, क्षण मात्र का भी सत्संग यदि हमारे जीवन में हो जाए तो सठ सुध रही सत संगति पाही। सठ भी इस संत की संगति को पाकर के सुधर जाते हैं। हम सभी तो वास्तविकता में महाराज जी सठ हैं जो आपकी इस अनुग्रह को प्राप्त करके परमात्मा के चरणों तक धीरे धीरे रेंगते हुए पहुंच रहे हैं। आपकी भगवत कृपा हो जाए तो हमको भी भगवंत के दर्शन हो जाए। तो ऐसे परम पूज्य संत जी के हृदय में विराजमान भगवान को बारंबार प्रणाम, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। और मंच पर आसित तो सभी ब्राह्मण देवता वाद्य यंत्रों पर सहयोग करने वाले हमारे सभी गांधर्व जन एवं लाइव प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कथा को जन जन में पहुंचा रहे हमारे लाइव वाले सभी विप्रजन और घर में बैठकर इस कथा को सुन रहे हमारे सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्त। इस सुंदर व्यवस्था को बनाने वाले हमारे मलाह पिपरिया वाले भैया और इस सुंदर कथा का आयोजन कराने वाले हमारे श्रीधर पब्लिक स्कूल के सभी नन्हे मुन्ने विद्यार्थी, सारा स्टाफ और हमारा बड़गैया परिवार, सभी का इस कथा में स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार पुनः व्यासपीठ की ओर से आप सभी के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। तो आप सभी लोग भगवान की सुंदर कथा को श्रवण कर रहे थे महाराज जी के माध्यम से। फिर आपने आशीष वचन पान किए। हम आप सभी लोग निरंतर इस कथा ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं और हम आप सभी लोग भाव से इस कथा में पहुंच करके कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। तो आप सभी जिस कथा को सुन रहे हैं उसे क्रमशः
यदि देखा जाए तो कल हम आप सभी लोगों ने भगवान के विवाह तक की कथा सुनी, धनुष भंग हुआ यहाँ तक की कथा सुनी। समय कम है, इसीलिए सीधा हम कथा की ओर प्रवेश करेंगे, कथा की ओर चलेंगे। भगवान का माल्यार्पण संपन्न हुआ जानकी मैया के साथ। परशुराम जी का आगमन हुआ, कल हमने आपने कथा सुनी। परशुराम जी ने सुंदर आशीर्वाद दिया है, भगवान को सुंदर आशीर्वाद दिया है जानकी मैया को। उसके बाद पत्र लिखा गया, पत्रिका पहुंची अवधपुर और अवधपुर से अब बारात चली है। चारों भाइयों का प्रगट भाव एक साथ हुआ तो गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि जब चारों भाई एक साथ प्रकट हुए, एक साथ खेले हैं, एक साथ युवा अवस्था में गए, एक ही साथ चारों भाई गुरुकुल गए, यज्ञोपवीत सबका एक साथ हुआ, शिक्षा दीक्षा भिक्षा संस्कार एक साथ हुआ, तो चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ ही होना चाहिए। आज महाराज ने विचार किया क्या किया जाए, और जो अन्य दो बालक थे उनको भी साथ में लेकर के गए। जनकपुर पहुंचे, महाराज शीरध्वज ने बड़ा स्वागत किया। कथा को हम गति प्रदान करेंगे क्योंकि आगे बड़ी गहरी कथा है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं, इसीलिए इस संवाद को हम थोड़ा सा गति प्रदान करेंगे। महाराज शीरध्वज ने, जनक जी ने, शीरध्वज जनक जी का नाम है, वास्तविक नाम है शीरध्वज। शीरध्वज जी ने स्वागत किया सभी का, बाराती आए, दुल्हा सरकार आए और दुल्हा सरकार और बारातियों का स्वागत हुआ। स्वागत करके सभी को जनवासा दिया गया। इसके बाद माँ भगवती का और अन्य 3 और देवियों का विवाह संपन्न हुआ। कुशध्वजे सुते कन्ये प्राप्तो भ्रात राभवो। 3 कन्या और थी महाराज जी के महल में, तीनों का क्रमशः विवाह हुआ। सबसे पहले जानकी मैया का विवाह हुआ, सीता मैया का विवाह हुआ राम जी के साथ, उपरांत भरत जी का विवाह मांडवी मैया के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला मैया के साथ, तो शत्रुघ्न जी का विवाह सुतकीर्ति मैया के साथ हुआ। विवाह का सभी आनंद ले रहे थे। गोस्वामी जी ने लिखा है, श्याम शरीर सुभग सुहावन और शोभा कोटि मनोज लजावन। ऐसी सुंदर चारों दुल्हा सरकारों की और चारों दुल्हनों की इतनी सुंदर शोभा प्रतीक हो रही है कि देवता अपने मंडलों से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। विवाह में सारे देवी देवता पधारे और विवाह उपरांत जीवनार हुई। जनकपुर में जीवनार हुई और जनकपुर की जब जीवनार हुई तो ससुरारी की गारी सबको खानी पड़ती हुई है। संसार में कितनी भी मान प्रतिष्ठा बना लो, ससुराल में जाके तो गारी ही खानी है, ये नियम ही है हमारे यहाँ का। तो जनकपुर में यहाँ धीरे धीरे भोजन परोसा जा रहा है और वहाँ सखियां धीरे धीरे गारी मंगल गान कर रही हैं। भोजन की पात्र परोसी गई और सखियां कह रही हैं, देखो ये आए तो हैं लेकिन इनके लिए कोई पत्र भेजा नहीं गया, बिना पत्र के आगे गारी दे रही हैं। और सारी सखियां मंगल गान कर रही हैं। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की, श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। कहती हैं इनको किसी ने बुलाया नहीं था तो बिना बुलाए आ गए। अरे पत्र तो महाराज ने विश्वामित्र जी के लिए भेजा था, लेकिन आ दोनों गए। धनुष यज्ञ मुनि ब्याह उमंग में, लगता है बाबा जी ने बताया होगा, सुंदर 2 कुमारियां हैं इनके घर में, तो ब्याह की उमंग मन में जाग गई होगी, इसीलिए धनुष यज्ञ मुनि ब्याह उमंग बनु आए कमंडल धारी गारी मिथिला की। ध्यान सुनो धनुधारी
मत रहना कि आप बहुत सुंदर हो। राम जी की ओर देख के कह रही हैं, इस घमंड में मत रहना कि आप बहुत सुंदर हो। आपकी सुंदरता का कटाक्ष हमारे पास है, इसीलिए इस अभिमान में मत रहना। लखनलाल जी ने बोला क्यों ना रहे अभिमान में, क्या हम सुंदर नहीं? नहीं राघव जी, आप सुंदर तो हो, लेकिन सुंदरता पे भी एक मात चढ़ गई। कैसे? सुंदरता अभिमान में सीना। गुरुजी ने कहा कि तुम ही नगर में जाकर के देख कर मत आना, अपने स्वरूप का रसपान भी करा के आना। तो आपको अभिमान आ गया कि अरे हम इतने स्वरूपवान है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि सारे नगर में फिर करके उनको भी रसास्वादन करा देना। आपको अभिमान आ गया लगता है लखनलाल जी। सुंदरता अभिमान में सीना, तान चले पर आयो पसीना। यहाँ से तो बड़े अभिमान में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वाटिका में पहुंचे, पुष्प लेने लगे, उसी समय आपको पसीना आ गया। कब? निरीखी जब जनक दुलारी, गारी मिथिला की हरि ध्यान सुनो धनु धारी, गारी मिथिला की। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आप ये मत सोचना कि आपने धनुष तोड़ लिया तो आप कहीं के बड़े वीर हो गए। ऐसे वीर महावीर हमारे यहाँ खूब आते रहते हैं। भंजाहु चाप गुमाने न लायो। लखनलाल जी ने कहा रुको रुको, धनुष नहीं टूटता तो महाराज की प्रतिज्ञा टूट जाती। और आप जिनके ऊपर गुमान कर रही है ना, मतलब कि हमारी भाभी जी, वो ऐसे ही रह जाती बिना ब्याहे। भैया ने जब धनुष तोड़ा तभी ना सीता से नाता जोड़ा है। लेकिन लखनलाल जी हमारी बात ध्यान से सुन लो, इसमें आपकी कोई प्रभुता नहीं है, इसमें आपके भैया की कोई प्रभुता नहीं है, किसी की कोई प्रभुता नहीं है। तो फिर किसकी है? कहा भंजाहु चाप गुमाने न लायो, और सिए की कृपा जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। अच्छा, जनकपुरी ससुरारी मिल गई आपको। आप जानते नहीं हमारे महाराज जी का वैभव। लक्ष्मण जी ने कहा पता है, दही चूड़ा में पूरी जिंदगी निकली जा रही है। आप यहाँ आए थे तो सोचा था कि लड्डू पेड़ा जलेबी मिलेगा, लेकिन आपके नगर में आते ही से हमको क्या कब आया? दही और चूरा। ये कोई खाने की वस्तु है? ये कोई भोजन है? दही चूरा में आपकी जीवन निकली जा रही है। सखियों ने कहा चुप रहो, आप इतना बोल रहे हो, लगता है कि हमारी बात आपको बुरी लग गई। इसीलिए महाराज बुरा मत मानना, ये तो ससुरारी की गारी है। राम जी की ओर देखकर बोली, क्षमा हूँ चूक राजेश जुआते, क्षमा हूँ चूक राजेश जुआते। हम ऐसे ही गारी नहीं दे रहे, गारी देत सिया जी के नाते, गारी देत सिया जी के नाते। सिया जी कौन है? हमारी बहन है। इसीलिए हम कौन हुए? तुमरी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की। ध्यान सुनो धनु धारी, गारी मिथिला की। गारी दे देकर परसने लगे और परस करके गारी दे रही हैं, और मीठी मीठी गारी राघव जी को इतनी प्यारी लग रही है कि भोजन करते जा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। जीवनार हुआ, जीवनार के बाद अब समय आया विदा का। विदाई हुई, विदा यहाँ से सिया जी को विदा किया गया और
सिया जी यहाँ से विदा हुई और वहाँ तैयारी हुई अवधपुरी में। यहाँ पर अवधपुरी में तैयारी चलने लगी, ध्वजा पताका तोरण बंधने लगे, अबीर गुलाल चढ़ने लगा और सुंदर सुंदर सुगंधी सारे अवध मंडल में फैल गई। आज जो प्रजा ने राम जी के बाल्यकाल को देखा था, प्रजा राम जी के विवाह उत्सव को देखे। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई, दीप प्रज्वलित हो गए, मैयाओं ने सुंदर सुंदर स्वर्ण के थाल सजा करके रखे और अब सारी बारात अयोध्या की ओर गई। सैनिक ने जाकर के बता दिया कि महाराज अवधपुर में पहुंचने वाले हैं। गोस्वामी जी ने अपनी कलम उठाई, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मुझसे बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बसहि सुख बारी। भुवन चारि रस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुहाई, तनि अवध अवध कन्याई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अवधि कहूँ आई। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया रघुबीर विवाह, जिस प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहूँ। मंगलायतन राम जसु। सीता जी राम जी का सुंदर विवाह और मैयाओं ने पूछा, आरती उतारी, भीतर लेके आई, भोजन पवाया। जानकी जी ने आज स्वयं अपने निज हाथों से भंडार बनाया, सभी के लिए पवाया। मैया जी ने सब पूछा, लखन कैसा कैसा विवाह हुआ। लखन जी ने वर्णन किया और मैया जी लखन जी से सुनने लगी। 11 वर्षों तक यह वर्णन चलता रहा। विवाह उत्सव 11 वर्षों तक मनाया गया। राम जी, जानकी जी, चारों भैया, चारों बहुएं, माताजी, पिताजी और अवधपुर की सारी प्रजा 11 वर्षों तक यह मंगल मनाती रही। 11 वर्ष कब बीत गए पता नहीं चला। गोस्वामी जी ने इस कांड को यहीं प्रणाम किया और इसके बाद गोस्वामी जी ने सुंदर दूसरे कांड अयोध्या कांड की रचना करना प्रारंभ किया। लेकिन रचना करते हुए गोस्वामी जी ने सुंदर एक दोहा गाया। आप सभी को याद है कि नहीं? पहला दोहा याद है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार। परे गोस्वामी जी ने इसी दोहे के माध्यम से दूसरा कांड प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं अभी तक तो हम बाल्यकाल की कथा को सुने, अभी तक तो हम भगवान के युवा अवस्था की कथा
सुने, अभी तक तो हम भगवान की विवाह की कथा सुने, लेकिन हे गुरुदेव भगवान, अब जो मेरी कलम चलेगी वो बड़ी गंभीरता में चलेगी, और इस गंभीरता में कोई आँच ना आए, कोई अड़चन ना आए, ऐसी हम पे कृपा बनाए रखना। क्यों? क्योंकि राम जी आगे क्या होने वाला है, राम जी सीता वन जाने वाले हैं, तो राम जी सीता वन जाएंगे, और मेरे प्यारे प्रभु जिनसे पुष्प वाटिका में पुष्प नहीं लिए जा रहे थे, पुष्प नहीं उठाए जा रहे थे, आज वो कंकड़ पत्थर भरे रास्ते पर जाएंगे, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? कहीं मेरी कलम वहीं ना टूट जाए, वहीं ना छूट जाए। इसीलिए गुरुदेव भगवान आप हम पर कृपा करना। गुरु कृपा से अब आगे की कथा गोस्वामी जी ने रचित की, और गोस्वामी जी कह रहे हैं अपनी सुंदर कलम को उठा करके गोस्वामी जी ने मानस जी के माध्यम से रच दिया क्या? एक समय सब साहित्य समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक समय की बात है, राजा जी बैठे हुए हैं समस्त प्रजा के साथ, प्रजा सब बैठी है, राजा बैठे हैं अपने आसन पर, राज्य सिंहासन पर, और उसी समय गोस्वामी जी का सुंदर वर्णन, एक समय सब साहित्य समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक समय सब साहित्य समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। राय शोभाई मुकुर कर लीना, बदन के मुकुट समकीना। राय शोभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट। महाराज अपने सिंहासन पर आसीन हैं, शोभायमान हो रहे हैं, सारी प्रजा उनके समक्ष बैठी हुई है, और महाराज ने देखा, उनको ऐसा लगा कि हमारा मुकुट थोड़ा तिरछा है, किसी ने इशारा किया तो दर्पण बुलाया, और जैसे ही दर्पण में मुकुट देखा तो एक और चीज दिखाई दी। क्या? श्रावण समीप भये चित ठेसा, मानव जठर पनो उपदेशा। श्रवण समीप भये चित केसा, मनहु जरठ मन अति उपदेशा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज जी बैठे सिंहासन पर, और दर्पण लेकर के आओ कहा। दर्पण देखा, मुकुट तिरछा है। यहाँ गोस्वामी जी ने एक बात और लिखी, मुकुट तो तिरछा था, लेकिन महाराज जी की दृष्टि मुकुट के बाद अपने कानों के पीछे बालों पर पड़ी, केसों पर पड़ी। महाराज जी ने मुकुट सीधा किया, मन में विचार किया। क्या विचार किया? मुकुट तिरछा है, मतलब यह बात दर्शाता है कि अब इस मुकुट का भार इन कंधों से उठाया नहीं जा रहा है, इसीलिए यह मुकुट किसी और के सर पर रख देना चाहिए। कानों के पीछे के बाल श्वेत हैं, ये कान के पीछे के बाल क्या दर्शा रहे हैं? कान के पीछे के बाल मानो महाराज जी के कान में आके कह रहे हैं, बाल कह रहे हैं कि मैं तब से आपके शीश पे हूं जब से आप बाल थे, लेकिन महाराज ये बाल आपकी बाल अवस्था से आपके साथ हैं, लेकिन बार बार अब यह सूचना देते हैं कि अब आप वृद्ध अवस्था में आ गए हैं, अब आपको ये सब त्याग करके भजन करना चाहिए। जीवन में, मनुष्य जीवन में सबसे पहले बाल ही सफेद होते हैं। अब आज के समय में पहले चश्मा लग जाता है, अब हम ही को देख लो। अब यही मानो महाराज कि अब हमारा भी बुढ़ापा ही है। पहले बुढ़ापे में लगता था, अब पहले ही लग जाता है। पहले सबसे पहले सूचना बाल देते थे,
बाल जब श्वेत होने लगे तो घर में जो बुजुर्ग हैं वो कहते थे अब तीर्थ निकल जाना चाहिए। तो घर की जिम्मेदारी सब पुत्र को सौंपकर तीर्थ चले जाते थे। महाराज जी ने विचार किया क्या करूं, बाल श्वेत हो रहे हैं, नोटिस आ गया, ऊपर से नोटिस आया है अब महाराज अब बहुत किया राज, अब आप भजनानंदी बन जाइए। क्यों? क्योंकि आपको नोटिस आ रहा है। पहले नोटिस दिया जाता है, जब आप कोई बात भूल जाते हैं तो कोर्ट नोटिस देता है बार बार, और नोटिस यदि आप स्वीकार नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, तो फिर अरेस्ट वारंट आ जाता है। बाल सफेद होना, आंखों में कम दिखना, देह झुक जाना, लाठी टेक कर चलना, हाथ पैर काम ना करना, कान काम ना करना, वाणी लड़खड़ा जाना, ये सब नोटिस है प्रभु के। नोटिस भेजा। कहते हैं ना कि जीवन में जब अंतिम चरण हमारा हो जाए, अवस्था बुढ़ापे की आ जाए, तो फिर भजन में लग जाना चाहिए। आलीरी मोहे राम धुन लागनी को, सखीरी मोहे लागे राम धुननी को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, आलीरी मोहे लागे राम धुननी को। जब जीवन का अंतिम चरण चलने लगे तो फिर समझ जाना चाहिए कि अब सब छोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। फिर क्या करो? का फिर परिक्रमा के लिए निकल जाओ। देखो कल भी मैंने एक बात कही थी, साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना। साधु बनना और साधु होना अलग अलग विषय है। साधु बन जाइए, भगवा धारण कर लीजिए, लेकिन यदि साधु हुए नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। विभीषण जी कौन थे? कौन है विभीषण? विभीषण जी को साधु कहकर के इसी रामचरितमानस में अंकित किया गया है, आप साधु हैं। तो विभीषण जी ने घर बार त्याग दिया था? झोली उठा के बाबा जी बन गए थे क्या? नहीं ना। लेकिन साधु क्यों कहा? क्योंकि विभीषण जी बाहर से ही नहीं अपितु भीतर से भी साधु थे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सारे सारे को ग्रहण करे और थोता दे उड़ाए। वो साधु का स्वभाव है। सकल समाज में रहकर भी जो व्यक्ति आचरण से चलता है और कितनी भी बुरी संगत उसके पास आ जाए, लेकिन सत्संगति को ग्रहण करके अपने जीवन के पथ का रास्ता पंच करता है, वास्तविकता में वही साधु है, वही साधु। महाराज ने विचार किया क्या किया जाए, साधु बना जाए कि साधु हुआ जाए। किसी ने कहा महाराज साधु बना ना जाए, साधु हुआ जाए। उसी समय विचार किया क्या करना है? भजन। क्यों? तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना, तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। सुख पाल
सुख पा न सकेगा जीवन भर सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा तीरथ प्राणी राम के बिना हो तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना सुख पा न सकेगा जीवन भर सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना बिन पानी के नाव चलेगा बिन पानी में नाव चलेगा नदी बिन दीप जले नदी बिन दीप जले नारी सुहागन लगती नहीं है नारी सुहागन लगती नहीं जब तक ना मांग भरे नीलकंठ कोई हो न सका है नीलकंठ कोई हो न सका विष पान के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना तन पा न सकेगा जीवन भर सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना चंदन बिना ललाट न शोभे योगी ज्ञान बिना चंदन बिना ललाट न शोभे योगी ज्ञान बिना जो धन भान न शोभित होता जो धन भान न शोभित होता धर्म के ज्ञान बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना राम जी के नाम के बिना ये जीवन व्यर्थ है भजन के बिना ये जीवन व्यर्थ है। महाराज दशरथ ने मन में विचार किया कि अब मुझे सब कुछ राज्य पाठ मन ही मन इसका त्याग करके अब ये राज्य पाठ जो है वो राम जी को दे देना चाहिए। इतने में ही पंच आए और पंचों ने कहा महाराज जो आपने दर्पण में देखा वो हमने आप में देख लिया तो क्या करें। कहा जो पाँच ही
मत लागेनी का करहूं हरस। काम करो महाराज, अपने बड़े बेटे राम जी को राजा बना दो। अब महाराज के मन में तो ये बात थी ही राजा बनाने की। जैसे ही पांचों ने कहा, पंचों ने कहा, महाराज जी हर्षित होकर कहने लगे बिल्कुल सत्य बात है। मैं सोच ही रहा था, आपने और कह दिया, अनुशासन और पा लिया, तो अब पांचों का मत है और हमारा भी सम्मत है, इसीलिए राम को राजा बनाया जाएगा। सारी सभा में बात रख दी। महाराज ने गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुजी, मैं अपनी निज इच्छा से और पंचों की सहमति से प्रजा के कल्याण के लिए राम को राजा बनाना चाहता हूँ। तनिक अपनी पत्रिका देखकर मुहूर्त निकाल दीजिए। गुरुजी ने देखा, मुहूर्त तो है नहीं, महाराज से क्या कहें, इसमें तो कोई मुहूर्त दर्श नहीं रहा। मुहूर्त तो 14 वर्ष बाद का है, क्या करें? इनसे कहें ना, कहना ठीक नहीं, उचित नहीं, क्या कहें? गुरुजी ने कहा, राजन, शुभ काम में देर करना नहीं चाहिए। क्या मुहूर्त देखना, जब प्रजा चाहती है राम जी को राजा बना दिया जाए, तो जब प्रजा ने चाह लिया, मतलब उसी क्षण राम जी राजा बन ही गए। आप तो बस राज तिलक की तैयारी करो। राज तिलक की तैयारी होने लगी। जितना भी राज्य है सब में सुंदर सुंदर गाय के गोबर का लीपन होने लगा। सबने अपने अपने घरों को सुंदरता से सजाना प्रारंभ कर दिया। सबने अबीर गुलाल से, घोड़ल आदि से रंगोली बनाना प्रारंभ कर दी। हर एक घर में दीप जल गया। सब आज प्रसन्न हैं कि हमारे राम जी को राजा बनाया जा रहा है। आहा, सारी प्रजा यही सुख देखना चाहती थी कि राम जी कब राजा बने। देखो, प्रजा की इच्छा हमारी ही तरह दिन ब दिन बढ़ ही रही है। हमारी इच्छा क्या होती है? हमारे घर में एक बेटा है, बड़ा हो जाए, इसका ब्याह हो जाए। ब्याह हो गया, वो भी बाल्यकाल करके उसका भी विवाह हो जाए, अच्छे अच्छे संस्कार आ जाएं, और फिर सबसे पहले चाहा कि महाराज का एक पुत्र हो जाए। देवताओं ने कृपा करके 4 दे दिए। फिर महाराज के इन पुत्रों का बाल्यकाल का दर्शन हो जाए, तो भगवान ने खूब लीला दर्शन कराया। फिर कहा इनका विवाह हो जाए, तो कृपा हुई, तो चारों का ब्याह भी हो गया। अब प्रजा सोच रही है कि अब सिंहासन महाराज अपने बड़े पुत्र भरत, अपने बड़े पुत्र राम को दे दे। अब प्रजा ने जब ये सोचा, तो देवताओं ने कहा नहीं, अभी तक तो आपकी प्रसन्नता को हमने पूरा किया जिससे आप प्रसन्न हो सकें, लेकिन अब जगत के प्रसन्न करने की बात है। भगवान का इस धराधाम में अवतार, विप्रधेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। निज इच्छा से भगवान ने इस पृथ्वी लोक में अवतार लिया है, और उनकी इच्छा क्या है? माया में रहते हुए मायापति आज प्रजा के कल्याण करने के लिए इस धराधाम में पधारे हैं। इसीलिए देवताओं ने कहा, सकल विश्व का जिसमें कल्याण होगा, आगे वही होगा। हमारे बीच में भी विप्र समाज आई है, और सभी का इस मंच से बार बार स्वागत है, अभिनंदन है। सभी लोग एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। पहना दीजिए, पहना दीजिए महाराज जी को। नहीं नहीं नहीं, पहनाइए।
गुरुदेव का आज शुभ अवसर जन्मदिन है और आज व्यासपीठ से हमारे देवी जी द्वारा जन्मदिन की शुभकामनाएं बहुत समस्त हमारे श्रीधर पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राओं द्वारा एवं शिक्षा के स्टाफ द्वारा गुरुदेव को तहे दिल से वंदन अभिनंदन और 100 वर्ष की उम्र और गुरुदेव को। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे आदरणीय पाठक जी का आज जन्मोत्सव है, तो सभी लोग एक बार बधाई देंगे। बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिल ये गाए, बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिल ये गाए। अब ये हजारों साल ये मिली है आज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू चाचा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू चाचा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखिए आपके जन्मोत्सव में कितने भगवान प्रकट हो गए। एक बार हाथ उठा करके सरकार की जयकार लगाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी झांकी की तैयारी है, लेकिन थोड़ा सा हम कथा को श्रवण कर लें, फिर उसके बाद झांकी आपको दिखाई जाएगी। तो महाराज आज दशरथ जी ने विचार किया राम जी को राजा बनाया जाए। देवताओं ने कहा राम जी राजा बन जाएंगे तो इसमें जगत का कल्याण नहीं होगा, इसीलिए हम वही करेंगे, हमारे प्रभु भी वही करेंगे जिसमें जगत का कल्याण हो जाए। क्या हुआ? कहा अवधपुर में से सरस्वती जी के पास पहुंचे, कहा माँ शारदा आप अवधपुर में से किसी की बुद्धि में ये बात डाल दीजिए कि राम राजा नहीं बनेंगे, राम वनवास जाएंगे। मैया ने कहा ऐसा अवधपुर में कोई नहीं जो मेरे राम के विपरीत जा सके। तो माँ अब क्या करोगी? कहा खोज करूंगी। मैया जी रात्रि में आई, रात्रि में खोज करने लगी, किसकी बुद्धि बदलूं, किसकी बुद्धि बदलूं। तब तक दृष्टि पड़ गई, सब तैयारी कर रहे हैं और एक विचलित हो रही है, उसको ये तैयारी ठीक लग नहीं रही है। मैया जी ने कहा इसका मन अधीर है, इसका मन विचलित है, मतलब इसी के ऊपर जादू किया जाए। कौन? नाम मंथेरा मंदमती चेरी के कई की केर आजस पिटारी ताही करी गई मेरा मती के। मंथरा के पे दृष्टिपात कर लिया और जैसे ही मंथरा को देवी शारदा ने देखा, कहा हाँ इसी की बुद्धि में बदल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बाल्यकाल से राम जी के प्रति इसका स्नेह नहीं रहा, और जो मेरे राम जी के प्रति स्नेह नहीं कर सकता उसकी बुद्धि कुटिल होती है, उसी की बुद्धि में पलटा सकती हूँ। तुरंत माँ शारदा ने बुद्धि पलटाई। इसने देखा नगर में तोरण बंध रहे हैं, रंगोली डल रही है, क्या करूं, क्या हो रहा है। तब तक किसी ने कहा कि राम जी को राजा बनाया जा रहा है। तुरंत मन में आग प्रज्वलित हो गई, राम को राजा, मेरा भरत क्या करेगा, मेरा भरत क्या करेगा, राम राजा बन जाएगा तो। मन में बात आई, बेचैन हो गई। उसी समय गई, कहा
कैकई मैया के पास कैकई मैया ने जैसे ही देखा ये बाहर खड़ी खड़ी अंगूठे से धरती को रौंद रही थी, इतने में मैया कैकई ने देखा, अरे मंथरा कैसे आई तू? तब तक मंथरा भीतर पहुंची। आपको पता है क्या हो रहा है? मैया ने कहा हाँ पता है, मेरे राम को राजा बनाया जा रहा है, फिर भी आप मौन हो क्यों? इसमें बुराई क्या है? राम राजा बनेगा। मैं तो बचपन से ही जब राम छोटा था तब से ही सोचती थी कि राम को किस दिन राजा बनाया जाएगा। महाराज कब अपने शुभ मुख से ये घोषणा करेंगे कि राम राजा बनेगा, राम के राजा बनते ही राम राज्य आ जाएगा। मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है। कहा आपको पता है राम राजा बन जाएगा तो आपका क्या होगा? का क्या होगा? का राम यदि राजा बन जाएगा तो आप जो जैसे दासी बनकर मैं घूम रही हूँ ना, वैसे दासी बन करके आप घूमने लगोगी। सर्वस्व राम को ही मिल जाएगा, सब कुछ राम ही प्राप्त कर लेंगे। आपका और आपके पुत्र भारत का इस महल में कोई स्थान नहीं बचेगा। मैया कैकई ने कहा तू पागल है, तेरी बुद्धि विवेक काम करना बंद कर दिए हैं। अरे तुझे पता नहीं है मैं महाराज को कितनी प्रिय हूँ, और जैसे मैं महाराज को प्रिय हूँ वैसे ही मेरा पुत्र भरत राम जी को प्रिय है। हम दासी नहीं बनेंगे, हम महारानी बनेंगे। जब मेरा मेरा बेटा राजा बन करके बैठेगा ना तो मैं उसकी मैया महारानी बन जाऊंगी। अरे मंथरा तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों? जैसे महाराज को मैं प्रिय मुझे राम प्रिय, वैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज्य का, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा अकेली एक तू ही तीनों लोक में, अमृत का सिंधु राम लगे जिस खारा है। मंदे मति तेरे को वचन तो नहीं लगता, नियति ने तेरी सुमति पे मारा है। ए मंथरा तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लगता है। तू जानती नहीं है कि जिस प्रकार राम मुझे प्रिय है वैसे भरत भी राम को प्रिय है। मेरा बेटा ही तो राजा बनने के लिए जा रहा है। अब मंथरा ने विचार किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्या करूं? तो कहा महारानी एक बात। कहा क्या? कहा ये सारी माया है, राम जी को राजा बनाते से ही तुम दासी बन जाओगी और फिर मैं दासी हूँ, मेरा कोई स्थान नहीं रहेगा, उसकी मैया रानी बन जाएंगी। फिर विचार कर लेना तुम्हारा इस महल में कोई स्थान नहीं रहेगा। रोने लगी, कहने लगी आप कहती हो ना मेरी जिब्या निकलवा लोगी, मुझे मरवा दोगी, अभी मरवा दो। मैं तो तुम्हारे लिए आज तक अपयश सुनते हुए इस महल में रह रही हूँ। मैं तुम्हारा हित चाहती हूँ, मैं तुम्हारा परम हित चाहती हूँ। मरवाना है तो मरवा दो, लेकिन मैं ये राज्याभिषेक नहीं होने दूंगी। अब चल गया चक्कर। मैया कैकई ने सोचा कि रो रही है मतलब बात गंभीर है। अच्छा मंथरा तू ही बता हम क्या करें? कहा एक काम करो। क्या? दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ाबहूं छाती। दो वरदान मांग लो। कहा नहीं कैसे मांग लूं, महाराज से इस समय अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक, और मांगने जाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। ना मायके जाओगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप तो वो दो वरदान मांगो जो आपने किसी समय धरोहर के रूप में महाराज के पास रखे थे। देवासुर संग्राम के समय मैया जी ने अपनी उंगली जो है महाराज जी के रथ में लगा करके उनके प्राणों को बचाया था और देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय बनाया था। उसी समय के दो वरदान। अब आप विचार करोगे कि माँ की उंगली इतनी कठोर कैसे हो सकती है कि जो रथ का भार संभाल ले।
आशीर्वाद के रूप में दुर्वासा ऋषि ने कहा। एक बार की बात है, कैक देश की राजकुमारी कैकई बाल्य अवस्था में है। दुर्वासा जी आए तो मैया कैकई को हास्य प्रयास सूझा, क्या करूं, महाराज को परेशान करना चाहिए। गुरुजी को परेशान करने के लिए मुंह में कालिक लगा दिया, काजल पोत दिया। और काजल पोत दिया, महाराज जी जब स्नान गृह में गए, देखा वो काजल मुंह में लगाए, क्रोध आया। तब तक देखा पीछे कैकई हंस रही हैं। महाराज जी दुर्वासा जी को क्रोध आया, उन्होंने तुरंत कह दिया, कैकई जा, जिस प्रकार तूने मेरे मुखमंडल में काजल लगाया है, काजल कलंक लगाया है, उसी प्रकार तेरे जीवन में भी कलंक प्रवेश करेगा। क्षमा मांगी महाराज ने। कहने लगे हमारी बिटिया तो छोटी है, क्षमा कर दीजिए। कहा अब मैंने श्राप तो दे दिया, लेकिन यही श्राप वरदान के रूप में चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि देवासुर संग्राम में मैं आशीर्वाद देता हूं, इनका हाथ वज्र का हो जाएगा। और वो जो हाथ वज्र का होगा उससे महाराज की रक्षा होगी। और फिर यही तुम्हारी देवी दो वरदान के रूप में उस कलंक को भी आशीर्वाद में परिवर्तित कर देंगे। एक बात आपसे कहूं, राम तब तक राम थे जब तक मैया कौशल्या को मैया कहते थे। राम यदि जगत में पूजे गए हैं तो मैया कैकई की वजह से पूजे गए हैं। यदि मां कैकई नहीं होती तो आज राम जी की इस गाथा को हम यहाँ कह नहीं रहे होते और हम सब यहाँ सुन नहीं रहे होते। मंथरा ने एक बात और कही, तब तक मत मांगना, तब तक महाराज राम जी की सौगंध ना खा ले, तब तक मत मांगना। रुष्ट होकर के बैठ गई, कोप भवन में चली गई। महाराज को पता चला। महाराज ने कहा कि क्या बात है, शायद इसीलिए कोप भवन में गई है क्योंकि मैंने सूचना नहीं दी खुद अपने निज मुख से, चल करके देखना चाहिए। महाराज आए, श्रृंगार सब मैया ने उतार करके रखा है। महाराज आए, धरती पर उस समय गिर गई। महाराज आए, महाराज ने कहा कैकई क्या बात है, क्यों रुष्ट होकर के बैठी हो? एक शब्द नहीं कहा माँ ने, कैकई मैया ने एक शब्द नहीं कहा। अरे क्यों रुष्ट हो? इसीलिए क्योंकि मैंने पहले से नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा राम राजा बनने वाला है। कुछ नहीं बोली। महाराज ने कहा अच्छा, मैंने कुछ दिया नहीं तुम्हें, राम के राजा बनने की भेंट चाहिए, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आज मैं इतना प्रसन्न हूँ देवी कि तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। कैकई मैया ने कहा जो मांगोगे दोगे? हाँ, जो मांगोगी दूंगा। महाराज पर विश्वास नहीं है। अरे तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं, राजा दशरथ पर तुम्हें विश्वास नहीं? मैं राम की शपथ खा करके कहता हूँ, राम की सौगंध लेकर के कहता हूँ, आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, जिस राम का मैं तिलक करने वाला हूँ उसकी सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हूँ जेही, बचनो न टरही। मांग लो आज। मैया जी तब भी मौन है। तब तुरंत उसी समय महाराज दशरथ ने शपथ ली और जैसे ही राम जी की सौगंध खाई, गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने अंकित कर लिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राणे जाहे पर बचन न जाए, सोना हो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक
की वरदान दोगे तो मैं ये मांगना चाहती हूँ, मेरे पुत्र भरत को टीका दे दो, राज तिलक दे दो। अच्छा ये बात है। हाँ हाँ देवी, मैं भूल गया था कि आपके पिताजी को मैंने वचन दिया था कि कैकई को ब्याह कर लेकर के जा रहा हूँ, वचन देता हूँ कि इनके गर्भ से जो संतान होगी उसी को राजा बनाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं देवी, मेरे राम को राज्य का कोई भी शौक नहीं है, मेरे राम को राज्य के लिए नहीं जीना है, मेरा राम तो वैसे ही प्रसन्न है। तुम भरत को राजा बनाना चाहती हो, ठीक है देवी, मेरे लिए तो राम भरत एक ही समान है। आज ही घोषणा कर दूंगा, राम राजा नहीं बनेगा देवी, भरत ही राजा बनेगा। महाराज, अब मैं जो दूसरा वरदान मांगने जा रही हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा। क्यों? मैया ने कहा मांगो हूँ दूसरे वर कर जोड़ी, हाथ जोड़ लिए और कहा महाराज ये वरदान मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में गिर करके मांग रही हूँ। क्यों? क्योंकि इस वरदान को सुन करके सारी सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होंगे वो मेघ, परिवर्तन हो जाएगा वो जल, परिवर्तन हो जाएगा वो इंद्र, परिवर्तन होगा अवधपुरी का, परिवर्तन होगा जनकपुरी का, सारी सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होगा आप में, परिवर्तन होगा प्रजा में, परिवर्तन होगा सब में, सकल लोक में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए हाथ जोड़ करके चरणों में गिर करके मैं वरदान मांगना चाहती हूँ। अरे देवी मांगो, क्या मांगना चाहती हूँ? का तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राम को 14 बरस का वनवास देना, यही वरदान मैं आपसे चरणों में गिरकर हाथ जोड़ करके मांगना चाहती हूँ। राम जी कौशल्या जी के गर्भ से हुए, जब तक वो राम थे, राम बन गए मैया जी की कृपा से, तभी राम बन गए। यदि राम बन नहीं जाते तो राम राम ना बनते। 14 वर्ष राम वनवासा, राम जी को वनवास भेज दीजिए 14 वर्ष के लिए। और ऐसे ही नहीं, तापस भेष विशेष उदासी, तपसी वेश में राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। राम जी वनवास जाएंगे ऐसा सुनकर तो महाराज दशरथ धरती में गिर गए। मेरी माँ, महाराज दशरथ वैद्य आए, उठाकर ले गए अपने निज शयन कक्ष में। दशरथ जी को सुलाया। राम जी को पता चला कि पिताजी अस्वस्थ हो गए। पिताजी के पास गए, क्या हुआ पिताजी? मौन है, एक शब्द भी ना बोले। और जब एक शब्द भी ना बोले तब किसी ने बताया मैया कैकई के कक्ष से आए हैं। राम जी तुरंत मैया कैकई के पास पहुंचे। माँ, मोहि कहु मात तात दुख कारण, करहि जतन जेहि होए निवारण। माँ, पिताजी अस्वस्थ हो गए, क्या बात है? मुझसे कारण कहो, मैं अभी उसका निवारण कर दूंगा। सुनहु राम सब कारण राजहि तुम पर बहुत सने। राम, यदि कारण सुनना चाहते हो तो कारण यही है कि मैंने महाराज से 2 वरदान मांगे। क्या मांगा मैया? तो मैंने महाराज से कहा कि मेरे पुत्र भरत को राज्य दिया जाए। बहुत बढ़िया बात है माँ, भरत ही राजा बनने योग्य है। मेरी माँ, भरत को ही राजा बनाना चाहिए। और दूसरा मेरी माँ का दूसरा ये वरदान कि तुम तापस वेश में वनवास चले जाओ। अब राम जी ने यहाँ से अपनी भाषा बदल ली। राम जी को ना राज्य का लेने का, राज्य के लेने की ना कोई प्रसन्नता थी, ना राज्य छिन जाने का कोई दुख था। मेरे राम जी ने अंतिम पंक्ति में, मेरे राम जी ने अगली चौपाई में ये बात सिद्ध कर दी कि राम जी के लिए सर्वोच्च उनके माता पिता के वचन हैं। राम जी क्या कह रहे हैं? जैसे ही माँ कैकई ने कहा
कि तुमको वन जाना है। अब माँ नहीं कहा, अब मैया नहीं कहा, अब राम जी क्या कह रहे हैं? सोने जननी सोई सोते बड़े भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। निवेदन करूं आपसे, जगत में जितनी भी माँ की अवस्था की स्त्रियां हैं, उनको माँ कह सकते हैं, उनको माता कह सकते हैं, उनको मैया कह सकते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें जननी नहीं कह सकता। मेरे राम जी ने अपने दूसरे शब्दों में दोबारा जैसे ही पता चला कि मुझे वनवास दिया जा रहा है, आज राम जी ने अपनी मैया को जननी कहा है। क्यों? क्योंकि राम जी कह रहे हैं कि मुझे वास्तविकता में जन्म देने वाली, राम को जन्म देने वाली तो मेरी माँ है, लेकिन श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म देने वाली तुम ही मैया मेरी कैकेयी हो। राम राम थे जब तक कौशल्या को मैया कहा, लेकिन आज जननी जब कैकेयी को कह दिया, तो आज से ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा प्रारंभ हो गई। आज मर्यादा पुरुषोत्तम बने। ठीक है मैया, तैयारी करो। तैयारी की राम जी ने, और तैयारी करके राम जी जाने लगे। अपनी मैया जी के कक्ष में गए। मैया जी से कक्ष में जाके कहा, उस समय मेरी माँ थाल सजा रही थी। कौशल्या मैया ने कहा, राम राजा बनेगा, अभिषेक में बैठेगा, समय लग जाएगा, भूखा रह जाएगा, कुछ खिलाऊंगी, फिर उसको अभिषेक के जितने भी संस्कार होते उसमें भेजूंगी। थाल सजा रही थी, इतने में राघव जी आए। माँ माँ क्या कर रही हो? अरे बैठ तू, भोजन कर ले। मैया भोजन का समय नहीं है। क्यों? अब आज्ञा मिल गई है। क्या आज्ञा मिली? अरे माँ आपको पता नहीं है, मुझे राजा बनाया जा रहा है। पता है ना, सबको पता है। नहीं मैया, ये छोटे से राज्य का राजा नहीं, मुझे वन का राजा बनाया जा रहा है। अरे अयोध्या तो छोटा सा है, लेकिन मैं वन का राजा बनने के लिए जा रहा हूँ। मैया ने सुना, हृदय विकलित हुआ, थाल वहीं छूटी। लेकिन मैया ने कहा, सुनो राम, जो केवल पितु आयुष ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। तुम कह रहे हो मैया और पिता दोनों की आज्ञा है। यदि तुम्हारे पिता की आज्ञा होती ना तुम्हें वन भेजने की, तो मैं लड़ करके उनसे बोल देती, मेरा राम वन नहीं जाएगा। लेकिन राम, जो पितु मातु कहा हो वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अरे तुम्हारे पिताजी के साथ मैया जी ने भी तुम्हें कहा है कि बन जाओ, इसीलिए राम, ये अयोध्या अब तुम्हारे किसी काम की नहीं। पितु बन देवी, मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुहते। और राम बड़े भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तुम्हारी मैया ने तुम्हें आदेश दे दिया। अरे राम, तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। जिस समय तुमने अपने कानों से सुना था कि तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता दोनों ने अनुमति दे दी, आदेश दे दिया कि तुम वन चले जाओ, अरे तुम्हें इस महल में आना ही नहीं था, उसी समय तुम वन के लिए प्रस्थान कर जाते। जाओ, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है। मैया जी ने राम जी को विदा किया। रास्ते में जा रहे थे, जानकी मैया आ रही थी। जैसे ही जानकी मैया आई, राघव जी ने कहा, देवी मैं वन जा रहा हूँ। जानकी मैया कुछ नहीं बोली। देवी तुम्हें इसीलिए नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि वन में बड़े बड़े दैत्य हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं, वन का रास्ता ठीक नहीं है, तुम वन योग्य नहीं हो। मैया अपने अंगूठे से धरती को कूरद रही थी और कह रही थी, हे धरती माता, यदि आज मैं वन नहीं गई तो तुम अपनी गोद में मुझे स्थान दे देना।
तो तुरंत जैसे ही राम जी ने कहा तुम बन के योग्य नहीं हो, मैया को मौका मिल गया। माँ ने कहा मैं बन के योग्य नहीं हूँ, तो क्या आप बन के योग्य हैं प्रभु? जब आप बन के योग्य नहीं है और बन जा रहे हैं तो मैं योग्य हूँ या नहीं हूँ? मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिए बिन दे नदी बिन वारी, ऐसे ही रात पुरुष बिन नारी। मैं क्या करूंगी यहाँ? मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है चलो। इतने में लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भाभी कहाँ जा रहे हो? कहा हम वन जा रहे हैं। राम जी ने वही बात की, लक्ष्मण तुमको यहीं रुकना है। क्यों? भारत शत्रुघ्न है नहीं, ये हमारे साथ जा रही है। मैया बाबा को कौन संभालेगा? तुमको रुकना है। भैया कौन मैया कौन बाबा? हमारे यहाँ पर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे तो माता पिता आप ही हैं। जिस समय बाल्यकाल में मुझे बीमारी हुई, क्या बीमारी? मेरे नेत्र नहीं खुले। गुरुदेव आए, वैद्य को बुलाए, खूब दवा कराए, लेकिन वो दवा काम में ना आए। तब गुरुदेव ने आपका चरण, आपके चरण का अंगूठा अंगुष्ठ मेरे मुंह में दिया और उसी औषधि से मैं वापस इस जीवांत में, इस जीवन में आया। उस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ और वो जन्म आपके कारण हुआ। इसीलिए रघुवीर आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके साथ चलूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण बात समझने की कोशिश करो, इतना बड़ा राज्यपाट है, कोई नहीं रहेगा, कोई यदि आक्रमण कर देगा कौन संभालेगा? भैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं राज्यपाट कैसे संभालूंगा? मैं बहुत छोटा हूँ। अरे लक्ष्मण तुम कहते हो छोटे हो, तुम्ही ने तो जनकपुर में कहा था कि जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं कंद के ब्रह्मांड उठाऊं। जब तुम में ब्रह्मांड उठाने की क्षमता है तो तुम छोटे से राज्य का भार नहीं उठा सकते। भैया कहा था, मैं मानता हूँ, मैंने कहा था, लेकिन जब मैंने ये कहा था और उसके बाद परशुराम जी आए थे तो आपने क्या कहा था? महाराज इस पर भरोसा मत उठाइएगा, ये तो दूध मुहा बालक है, कुछ भी बोलता है। आपने मुझे दूध मुहा बालक बना दिया और आज आप कह रहे हो राज्य उठा लूं। मुझे में राज्य उठाने की क्षमता नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। ठीक है चलो, लेकिन लक्ष्मण जाओ अपनी मैया से कह के आओ कि हम जा रहे हैं। मैया के पास गए, मैया से आदेश लेकर आओ। लक्ष्मण जी ने आदेश नहीं लिया, लक्ष्मण जी ने कह दिया कि माँ मैं भैया के साथ वनवास जा रहा हूँ। ठीक है लक्ष्मण जाओ। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। आज से वही तुम्हारे माता पिता हैं, जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, बस अब कुछ क्षण बाद हम कथा को विश्राम देंगे। एक और बात आप सुन लीजिए, रामचरितमानस की गोस्वामी जी ने वर्णन किया। आज लक्ष्मण जी की मैया सुमित्रा जी कह रही हैं कि लक्ष्मण तुम प्रेम से जाओ, भाव से जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? राग रोष ईर्षा मद मोह, जानी सपने हो इनके बस हो। लक्ष्मण याद रखना, ये चीजें तुम्हारे जीवन में ना आए। कौन कौन सी? पहली राग, यहाँ उर्मिला रहेगी, आप जंगल में रहोगे, भूल कर भी वो प्रेम प्रकट नहीं करना। यदि वो प्रेम प्रकट हो गया तो राघव जी के चरणों की भक्ति तुरंत नष्ट हो जाएगी। राग मत करना, उर्मिला से राग मत करना। दूसरा रोष, मैया कैकई से रोष मत करना। जीवन में जब तक वन में रहो ये बात मत सोचना कि कैकई ने राम जी को वन दिया है। राम जी अपनी निज इच्छा से बन जा रहे हैं, कैकई के प्रति रोष मत करना। तीसरा ईर्ष्या मत करना, भरत के प्रति ईर्ष्या मत करना। भरत को राज्य का कोई लालच नहीं, मैया ने भरत के लिए राज्य तिलक मांगा राम के कल्याण के लिए। चौथा मद मत करना, सबसे बड़ी बात मद मत करना। किस बात का? राम जी के दोनों पद की सेवा तुम्हें मिली तो उन पद की सेवा का मद मत करना। राम जी की सेवा तो कृपा से प्राप्त हुई है और
पांचवी बात क्या, मोह मत करना लक्ष्मण, ये सारी सेवा केवल तुम्हें ही मिली, इस बात का मोह अपने जीवन में मत करना। ऐसा कह करके मैया जी ने लक्ष्मण जी को विदा किया। आगे की कथा को हम कल श्रवण करेंगे, लेकिन कीर्तन के बाद ही अपनी वाणी को विराम देंगे। तो आइए छोटा सा कीर्तन कर लें, उपरांत आगे की कथा को हम कल सुनेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। कल निषाद राज संवाद, केवट संवाद, भरत चरित्र आदि कथा में श्रवण कराया जाएगा। आप सभी लोगों से आग्रह है कि ठीक 1 बजे आप सभी लोग आ जाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। जय सिया राम। भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की। मुकुट सब हिम गिरिवर सोहे, मुकुट सब हिम गिरिवर सोहे। चरण कोरत ना कर धोए। चरण को रत्ना कर धोए। देवता कण कण पे सोहे। देवता गण गण में सोहे। वेद के छठ ज्ञान के छठ करे आनंद, सत श्यामल ऋषि जननी की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की। जगत से यह लगती न्यारी, जगत से यह लगती न्यारी। बनी है इनकी छवि प्यारी। बनी है इनकी छवि प्यारी। कि दुनिया झूम उठे सारी। ये दुनिया झूम उठे सारी। देख कर झलक झुकी है पलक, बढ़ी है ललना दाता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की। भले जहाँ रघुकुल भूषण राम, भले यहाँ रघुकुल भूषण राम। बजाए बंसी जहाँ घनश्याम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम। जहाँ पर पग पग तीरथ धाम। जहाँ पग पग पर तीरथ धाम। अनेकों पथ सहस्रो सत, विविध सदगत सगुण साकार जगन माती, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। जगत की भाग्य विधाता की, जगत की भाग्य विधाता की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हे राजा राम तेरी आरती
गोविन्दं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीराम। सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और तालियों को बजाते हुए कीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे राधे श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। और सभी मिलकर कहेंगे क्या? अब हाथ उठा कर कहते हैं, अब हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। राधे कृष्ण भाग दुलारी के। और राधे संतों की प्यारी के। और ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर करके सभी कहेंगे क्या? कि हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए राधे रानी के। हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए राधे रानी के। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। हस्ते अक्षरपुष्पाणि कृत्वा अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जलियेन जलियमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे स्वाद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमयादत्यो गृहाणो परमेश्वर। सुमन सुगंधित पुष्पलिए सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करें मेरे देव करो स्वीकार। ओम मूर्छा श्री कृष्णाय नमो नमः वर्तने कलश देवताय नमो नमः श्री रामचंद्राय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।